Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about इंडियन डेजर्ट एंड इट्स पीपल। आज हम जानेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में और यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ तो उसको हिंदी में हम कहते हैं रेगिस्तान। डेजर्ट मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ रेत मिलेगी। ठीक है, तो आज हम इस जगह के बारे में और डिटेल में जानेंगे। A desert is an area that receives very little or no rainfall. डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर या तो बिल्कुल बारिश नहीं होती या तो ज़रा सी बारिश होती है। The Great Indian Desert is also called the Thar Desert. ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में 7th नंबर पर लार्जेस्ट हमारा जो है डेजर्ट है। ठीक है, इट कवर्स ओवर 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक ये फैला हुआ है। स्प्रेड इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पर फैला हुआ है। In India, the Thar Desert mainly covers western Rajasthan and also extends into southern portion of Haryana, Punjab and into northern Gujarat. तो जो हमारा थार डेजर्ट है वो वेस्टर्न राजस्थान पूरा कवर करता है और साथ ही साथ जो सदर्न पोर्शन है किसका, हरियाणा का और पंजाब का, वहाँ पर भी है और नॉर्दर्न गुजरात में भी ये अवेलेबल है। ठीक है। In Pakistan, the Thar Desert covers the eastern Sindh province and the southeastern portion of Pakistan's Punjab province. तो जो पाकिस्तान में है ये थार डेजर्ट क्या कवर करता है, ईस्टर्न सिंध प्रोविंस, ठीक है, और साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस है ना। जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसका साउथ वाला पोर्शन ये कवर करता है। फिजिकल फीचर्स ऑफ थार डेजर्ट, अब हम इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। द थार डेजर्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा। ये कहाँ से शुरू होता है, रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेकर ये हरियाणा तक स्ट्रेच्ड है। इट इज़ बाउंडेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट बाय सतलुज रिवर। नॉर्थ वेस्ट में जो है ये सतलुज रिवर से बाउंडेड है, सतलुज रिवर है। ऑन द ईस्ट बाय अरावली हिल्स, ठीक है, ईस्ट में क्या है, अरावली हिल्स है। ऑन द साउथ बाय द रन ऑफ कच्छ, साउथ में रन ऑफ कच्छ है। एंड ऑन द वेस्ट बाय द इंडस रिवर, ठीक है, वेस्ट में क्या है, इंडस रिवर इन पाकिस्तान। इन इंडिया द थार डेजर्ट स्ट्रेचेस अप टू 500 किलोमीटर्स, ठीक है, इंडिया में कितने तक स्ट्रेच होता है, 500 किलोमीटर्स। इट कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का बहुत सारा एरिया कवर करता है। द लैंड इन द थार डेजर्ट इज सैंडी एंड रॉकी। जो थार डेजर्ट में जो लैंड होती है वो एक तो सैंडी होती है और रॉकी होती है। When the wind blows, the sand blows along with it, है ना, जैसी हवा चलती है तो रेत भी उसके साथ साथ उड़ती है, रिजल्टिंग इन मैसिव सैंड स्टॉर्म्स, जिसकी वजह से सैंड स्टॉर्म्स बनते हैं। इन सम प्लेसेस द सैंड कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ माउंट्स और रिजेस विच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, है ना। बहुत बारी क्या होता है कि विंड चलने से जो रेत होती है एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और वो रेत के पहाड़ बना देती है, जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। A sand dune is a small hill of sand formed by the wind in a desert, है ना। sand dune क्या होता है, एक छोटी सी पहाड़ी, छोटी सी हिल जैसा एक फीचर होता है, ठीक है, जो रेत के उड़ने की वजह से इकट्ठा होकर बन जाता है। सैंड ड्यून्स कीप मूविंग विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, और जो सैंड ड्यून्स है ना ये मूव करते रहते हैं बहुत ही तेज हवाओं के साथ। क्लाइमेट, द डेजर्ट रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ का जो क्लाइमेट है ना बहुत ही सूखा, ड्राई होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई। इट हैज़ एक्सट्रीम्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड weathers during summer when the days are very hot and the nights are very chilly, है ना। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। दिन में तो इतना ज़्यादा हॉट और ड्राई हो जाता है, रात के टाइम पर ड्राई भी होता है लेकिन हॉट की जगह कोल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेत होती है वो बहुत जल्दी ठंडी और बहुत जल्दी गर्म होती है। ओके,
Reason for this quick change of the temperature is that during the day sand heats up very fast, है ना. ये रीजन क्या है, क्यों जो टेम्परेचर वहाँ पे बदलता है, क्योंकि दिन के टाइम पर जो रेत है, वो जो सैंड है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. एंड ड्यूरिंग द नाइट द सैंड कूल्स डाउन वेरी क्विकली, और रात के टाइम वही सैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है. एज अपोज्ड टू समर डेज इन विंटर. अब सर्दियों में कैसा माहौल रहता है, यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहता है. डेज इन विंटर आर प्लेजेंट इन द थार डेजर्ट एंड नाइट आर एक्सट्रीमली कोल्ड, है ना. विंटर्स में तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. As there is no moisture in the dry winds of the desert, normally it does not rain in the Thar. क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती. लूनी इज द ओनली रिवर इन दी थार डेजर्ट. लूनी रिवर है एक ऐसी रिवर है जो सिर्फ थार डेजर्ट में एक ही रिवर बहती है, जिसका नाम है लूनी रिवर. ठीक है. अब आप देखो, डस्ट स्टॉर्म रेंजिंग इन दी डेजर्ट. इस तरीके से डस्ट स्टॉर्म आते हैं. नॉलेज वॉल्ट. The highest peak of the Aravalli range is Mount Abu, 1722 मीटर, है ना. अरावली रेंज जो है, अरावली रेंज उसकी हाईएस्ट जो पॉइंट है, हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट आबू, जिसकी हाइट है 1722 मीटर. अब हम जानेंगे लाइफ इन द डेजर्ट. डेजर्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है. लाइफ इन द थार डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट होती है. पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस डेली टू ब्रिंग वाटर. लोग जो है ना, बहुत दूर दूर तक जाते हैं पानी भरने के लिए. मैनी पीपल इन द डेजर्ट लेड अ नोमैडिक लाइफ, है ना. बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर नोमैडिक लाइफ जीते हैं. एक चरवाहा, एक नोमैड की तरह जीते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले. दिस मीन्स दैट दे डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट आर ऑलवेज ऑन द मूव. ऐसे लोग बेटा जो एक जगह पर नहीं रहते, उनके घर फिक्स नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं. द नोमैड्स ऑफ द थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजाराज. तो यहाँ के जो लोग होते हैं, जो नोमैड होते हैं राजस्थान के, उनको हम बंजाराज कहते हैं. बंजारा वुमेन ऑफ द थार डेजर्ट, यू कैन सी हाउ दे आर, यू नो, किस तरीके से उनका गेटअप है, वो अपने घर बदलते रहते हैं. हाउएवर people living around an oasis are lucky because they can find water here. ओएसिस के पास रहने वाले लोग लकी होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनको पानी मिल जाता है. ओएसिस क्या होते हैं? ओएसिस इज एन एरिया in the desert where there is water on the surface of the earth. ओएसिस एक ऐसी प्लेस है डेजर्ट में जहाँ पर आपको पानी मिलता है. ठीक है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे पानी होता है. The land around an oasis is fertile. जो ओएसिस के आसपास की लैंड होती है वो भी फर्टाइल होती है, मतलब आप वहाँ पर क्रॉप्स उगा सकते हो. It serves as a resting place for the desert travelers. ये ना एक आराम करने की जगह होती है, लोग जो ट्रैवल करते हैं डेजर्ट में. डेट, पाम्स एंड कैक्टस प्लांट ग्रो है. यहाँ पे क्या, खजूर जो होते हैं, डेट पाम्स होते हैं, वो उगते हैं, कैक्टस उगते हैं. द डेजर्ट ड्वेलर्स मोस्टली रियर शीप, गोट्स एंड कैमल्स. जो डेजर्ट ड्वेलर्स होते हैं उनके पास ज़्यादातर कौन सी जो जानवर होते हैं पालने के लिए होते हैं? शीप, गोट और कैमल. ठीक है. Most houses in the desert region have flat roofs and small windows. जो डेजर्ट में जो लोगों के घर होते हैं उनकी छत फ्लैट होती है और उनकी छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं. The wall are thick to keep their house remain cool during the hot day. है ना, जो इनकी दीवारें होती हैं ना वो काफ़ी मोटी होती हैं ताकि गर्मी जो है अंदर ना आ पाए. ठीक है, और जो घर है वो अंदर से ठंडा रहे, चाहे बाहर जितनी मर्जी गर्मी रहे. ठीक है, देखो आप ये सैंड ड्यून्स हैं, देख सकते हो. क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन जैसलमेर, है ना. क्रिसेंट जैसे मून की शेप होती है ना, आधा मून, उसको क्रिसेंट कहते हैं. द पीपल ऑफ राजस्थान वेयर कलरफुल क्लोथ्स. यहाँ के लोग बहुत ही कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं. मेन वेयर धोती कुर्ता एंड कलरफुल टर्बन्स. मेन जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं. विमेन वेयर घाघरास, चोलीज एंड ओढ़नी. जो विमेन होती हैं वो घाघरा पहनती हैं, चोली पहनती हैं और ओढ़नी पहनती हैं. मेन फेस्टिवल आर गंगौर, तीज एंड होली. यहाँ के जो मेन फेस्टिवल है वो क्या है? गणगौर, तीज और होली. ठीक है. इंदिरा गांधी कैनाल. The government has built the Indira Gandhi Canal to provide better water facilities. It is
650 किलोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है उसने इंदिरा गांधी कैनाल बनाया है यहाँ पर ताकि अच्छी वाटर फैसिलिटीज मिल पाए लोगों को। और ये जो कैनाल है इसकी लेंथ कितनी है, 650, ठीक है। द कैनाल गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो जो कैनाल में पानी कौन सी रिवर से आता है, सतलुज रिवर से, और उसकी ट्रिब्यूटरीज से आता है। इंदिरा गांधी कैनाल रन्स मेनली इन राजस्थान एंड टर्मिनेट्स नियर जैसलमेर, है ना। ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो राजस्थान से जो है होते हुए गुजरती है और जैसलमेर में टर्मिनेट हो जाती है। द कैनाल हैज हेल्प्ड फार्मर्स एंड पीपल लिविंग इन द थार where some areas have started turning green by the use of its water, है ना। तो ये जो कैनाल का जो पानी है ये लोगों की मदद कर रहा है उनकी डेली लाइफ में, और बहुत जगहों पर हरियाली भी हो गई है, अब प्लांट्स उगना शुरू हो गए हैं। नॉलेज वॉल्ट। People living in the desert towns of Rajasthan practice rainwater harvesting on the rooftops of their house, है ना। राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स। The harsh climate and scarcity of water make it difficult for plants to grow in the desert, है ना। पानी की कमी की वजह से यहाँ पर प्लांट्स जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाते। Plants such as date, palm, thorny shrubs, cactus, babool, kikar grow in the desert as they require less water to survive. जैसे कीकर, कैक्टस, ठीक है, बबूल, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, जो नेम्स यहाँ पर मेंशन है, ये प्लांट्स यहाँ पर उग जाते हैं क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। These plants have long roots that help them reach the water stored under the ground, है ना। ये क्या करते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही ज़मीन में नीचे तक फैली होती हैं, जो डीप अंडरग्राउंड से जो है पानी निकाल लेती हैं। कैक्टस स्टोर्स वाटर इन इट्स फ्रेशली स्टेम व्हिच फैसिलिटेट्स इट्स सर्वाइवल इन द स्कॉर्चिंग समर, है ना। जो कैक्टस होता है ना वो अपने स्टेम के अंदर पानी जो है वो सेव करता है ताकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब वो उस पानी को यूज़ करके ज़िंदा रह सके। Most plants have needle-shaped leaf that protect them from being eaten by wild animals, है ना। ये जो यहाँ की जो leaves होती हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा नुकीली होती हैं, इस तरीके से नुकीली leaves होती हैं needle shape की, ताकि जो animals हैं उनको ना खा पाए। Most common desert tree, कौन से जो सबसे common है वो है खेजड़ी, is a thorny tree. It has thin branches, conical shaped thorny leaves and long roots. तो अब देखोगे जो खेजड़ी, आपका जो खेजड़ी ट्री है बहुत ज़्यादा कॉमन है डेजर्ट्स में। क्यों? क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ना वो थिन होती हैं, कोन की शेप की होती हैं, और इसकी जो लीव्स होती हैं वो भी थ्रोनी होती हैं, और इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती हैं। White creamy flowers bloom on the खेजड़ी tree between March and May. मार्च और मई के महीने में इस पे वाइट कलर के फ्लावर्स उगते हैं। As खेजड़ी tree can withstand very hot and cold winds, people use its trunks to build houses. Its wood is also used as fuel for cooking. तो जो खेजड़ी ट्री है ना, इसकी जो स्टेम है उसका इस्तेमाल, इसकी जो ट्रंक्स हैं, तना जो होता है इसका ट्रंक, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है। ट्रंक का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये लोग? ट्रंक का इस्तेमाल घर बनाने में करते हैं, और इसकी जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल की तरह किया जाता है। कैमल इज़ द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द थार। जो कैमल है वो सबसे पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसे शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, मतलब रेगिस्तान का जहाज। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। जो कैमल्स होते हैं इनकी जो टांगे होती हैं, लेग्स होती हैं, वो काफ़ी लॉन्ग लंबी होती हैं। Their broad feet give a firm grip on the sandy surface while walking. इनके जो feet होते हैं ना वो काफ़ी broad होते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से चल सकते हैं सैंड के ऊपर। ओके। A camel has a hump in which fat is stored. ये camel का एक hump होता है जिसमें क्या होता है, फैट स्टोर्ड होता है। This fat helps the camel to survive for weeks without food and water in the long waterless stretches of the Thar. ये जो फैट, ये जो स्टोर होता है यहाँ पर, ये कैमल की मदद करता है
ऐसे मुश्किल वक्त में जब उसको खाना और पानी नहीं मिलता। द कैमल फीड्स ऑन बबूल एंड कीकर ट्रीज, है ना, जो कैमल है वो बबूल और कीकर ट्रीज को खाते हैं। द कैमल इज़ वेरी यूजफुल एनिमल, कैमल बहुत ही यूजफुल एनिमल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्लो द फील्ड्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। इसका इस्तेमाल हम खेत में कर सकते हैं, खेत जोतने के लिए, है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, और वेल से पानी निकालने के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मिल्क टू, ये मिल्क भी देता है। इट्स हेयर इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स एंड इट्स स्किन इज़ यूज टू मेक टेंट्स एंड शूज़। इसकी जो स्किन है ना, इसके जो हेयर होते हैं उसका इस्तेमाल हम कपड़े बनाने के लिए करते हैं, और इसकी जो स्किन होती है उसका इस्तेमाल हम टेंट और शूज़ बनाने के लिए करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट की क्या इम्पॉर्टेंस है? द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम इंडिया, है ना, जो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये लोगों के लिए। एंड फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पर लोग आते हैं। पीपल इन्जॉय राइडिंग कैमल्स वाइल विजिटिंग राजस्थान, लोगों को जो है ना कैमल राइडिंग बहुत अच्छी लगती है जब ये लोग राजस्थान घूमते एक्सप्लोर करते हैं। दिस रीजन इज फुल ऑफ फोर्ट्स एंड पैलेसेस, यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर फोर्ट्स और पैलेसेस मिलेंगे। दिस रीजन ऑल्सो हैज़ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाई जाती हैं, जैसे कि भरतपुर, रणथंभौर एंड सरिस्का। टाइगर्स, पैंथर्स, डियर एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हेयर, यहाँ पर टाइगर पाया जाता है, पैंथर पाया जाता है, डियर पाया जाता है, और बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट, जो जयपुर है यहाँ की कैपिटल सिटी है। अदर इम्पॉर्टेंट सिटी इन द डेजर्ट रीजन आर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एंड उदयपुर, है ना। और कौन कौन सी अच्छी सिटीज़ हैं यहाँ पर? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। जैसलमेर इज़ फेमस फॉर इट्स न्यूमरस हवेलीज। द डेजर्ट इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। जो जयपुर है वो यहाँ की कैपिटल है। जो आप देखोगे जो जैसलमेर है वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर हवेलीज हैं, और यहाँ पर जो डेजर्ट्स होते हैं वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। वुड एंड स्टोन वर्क इज़ वेरी पॉपुलर हेयर, लकड़ी का काम जो स्टोन वर्क होता है वो भी बहुत पॉपुलर है यहाँ पर। मैनी काइंड्स ऑफ कैमल हेयर प्रोडक्ट्स आर मेड, है ना, कैमल हेयर के ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। Many annual fairs are held here such as Kapil Muni fair at कालायात एंड कैटल फेयर एट पुष्कर एंड जैसलमेर। यहाँ पे बहुत सारे फेयर्स, मेले लगते हैं, जैसे कि कपिल मुनि मेला जो है वो कालायात में लगता है, ठीक है। कैटल फेयर जो है वो कहाँ पे लगता है? पुष्कर में लगता है और जैसलमेर में लगता है। Many other events are also organized around the fairs including folk dances and music। और भी बहुत सारे यहाँ पे फेयर्स लगते हैं जिसमें फोक डांस करा जाता है, फोक डांस प्रेजेंट किया जाता है और बहुत ही सुंदर म्यूजिक प्रेजेंट किया जाता है। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन डेजर्ट्स, लाइफ जो है बहुत मुश्किल होती है डेजर्ट्स में। हाउएवर इट डज़ नॉट मीन दैट डेजर्ट्स आर नॉट इंटरेस्टिंग प्लेसेस, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेजर्ट्स में कुछ अच्छा नहीं है। डेजर्ट्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। दे हैव देयर ओन ब्यूटी विच अट्रैक्ट्स द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेजर्ट्स की अपनी ब्यूटी होती है जो पूरे दुनिया से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। People enjoy visiting beautiful spots, meeting the fun-loving people and eating the special dishes। लोगों को यहाँ पर आना बहुत पसंद है, यहाँ के सुंदर सुंदर places घूमना पसंद है, यहाँ का खाना बहुत famous होता है, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा welcoming और fun-loving होते हैं। Alright, so you can see ये जैसलमेर फोर्ट है जो आपको मिलेगा कहाँ पे? ये जैसलमेर में मिलेगा, ठीक है। और ये लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स ये है पूरे वर्ल्ड में। फिर ये क्या है? हवा महल, जो कि जयपुर में है, ये भी बहुत सुंदर पैलेस है। Alright, so we have read the chapter. Let's do the exercise now. Tick the correct option. Name the river in Rajasthan. Luni. The most common desert tree is Khejri. An accumulation of sand grains shaped into a mound is called sand dune. Indira Gandhi Canal terminates near Jaisalmer. Fill in the blanks with suitable words in the brackets. The Great Indian Desert is the dash largest desert in the world. 7th. A sand dune is a small hills of sand formed by the
Wind in the desert. Luni is the only dash in the Thar Desert. River. Dash is the most popular mode of transportation in the Thar Desert. Camel. Alright, write T for true and F for false statements. A desert is an area that receives very little or no rainfall. This is true. The Thar Desert stretches up to 250 kilometers in India. False, क्योंकि 500 kilometers होता है. The nomads of the Thar deserts are called Banjaras. This is true. The most common desert tree is khejri. This is true. Alright, so now these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I hope, my dear students, that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.